जरा सोचो कि आपको पुलिस वालों की मदद करने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी की शुरुआत होती हुए हमें ब्रेडली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसके सर पर वो निशान देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो पहले क्या काम करता होगा, लेकिन फिलहाल उसने उस काम को छोड़ दिया था और एक कार गैरेज में गाड़ियों को टो करके लाने का काम करता था। लेकिन एक दिन उस गैरेज के मालिक ने उसको यह कहकर निकाल दिया कि आजकल हमारे गैरेज में गाड़ियां बहुत ही कम आ रही है, इसलिए मैं अब तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। यह बात सुनकर ब्रेडली को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। जब वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तब वो देखता है कि उसकी बीवी लॉरेन गर्दन पर मेकअप करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर वो अपनी बीवी के पास जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके गर्दन पर देखने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसको किसी ने लव बाइट दे रखी थी। यह देखकर वो लॉरेन से उसका फोन मांगता है। उसका फोन चेक करके ब्रेडली को पता चलता है कि उसकी बीवी का चक्कर उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था। यह देखकर लॉरेंस ब्रेडली को समझाने लगती है, लेकिन ब्रेडली गुस्से में उसको घर के अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लॉरेंस की गाड़ी को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसको यह गाड़ी उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही दी थी। कि उस गाड़ी को तोड़ने के बाद वो भी घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो लॉरेंस को शांति से बैठने के लिए कहता है और उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ब्रेडली जब ड्रग्स का धंधा करता था तब उसके और लॉरेंस के बीच में बातचीत काफी कम हो गई थी और इसी बीच लॉरेंस की अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। यह सुनकर ब्रेडली ने लॉरेंस से पूछा कि क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो, लेकिन लॉरेंस ने उसे साफ साफ मना कर दिया। फिर ब्रेडली ने कहा कि हम यह सब भूलकर हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। फिर वह कहता है कि आज ही मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसलिए मुझे ड्रग्स का धंधा फिर से शुरू करना होगा। इसके बाद हमें 1.5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेडली एक जगह ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था और वहाँ से उस ड्रग्स के पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुँचते ही हम देखते हैं कि पिछले 1.5 सालों में ब्रेडली ने काफी तरक्की कर ली थी और अब लॉरेंस भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो दोनों अपने रिलेशनशिप से काफी खुश भी थे। एक दिन जब ब्रेडली अपने घर पर था तभी उसको अपने बॉस गिल का फोन आता है और वो ब्रेडली को घर पर मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर गिल के घर पर पहुंच जाता है। अंदर जाकर ब्रेडली गिल को मिलने की वजह पूछ रहा था। तभी वहाँ पर एलिजर नाम का एक ड्रग डीलर अपने 2 आदमी रोमन और पेड्रो के साथ आता है। दरअसल ब्रेडली को उनके साथ मिलकर एक जगह से ड्रग्स लेकर आने थी, लेकिन ब्रेडली को वो काम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उस काम को करने से मना कर दिया था। लेकिन एलिजर गिल के जरिए ब्रेडली को समझाना चाहता था और इसी काम के लिए गिल ने ब्रेडली को यहाँ पर बुलाया था। फिर गिल ब्रेडली को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम यह आखिरी काम कर लो और इस काम को करने के बाद मैं तुम्हें एक लॉन्ग वेकेशन पर भेज दूंगा, जहाँ तुम अपने बीवी और होने वाले बच्चे के साथ एंजॉय करना। यह सुनकर ब्रेडली भी उस काम को करने के लिए मान जाता है और रात को ब्रेडली और एलिजर के दोनों आदमी ड्रग्स लेने के लिए एक बोट पर जाते हैं। फिर उन्होंने उस बोट को बीच समुद्र में ले जाकर वहाँ से एक कंटेनर निकाला। फिर उसमें से ड्रग्स के पैकेट निकालने के बाद उस कंटेनर को वापस समुद्र में ही डाल दिया। फिर जब वो लोग ड्रग्स लेकर किनारे पर पहुँचते हैं तब ब्रेडली को शक हुआ कि पुलिस ने वहाँ पर जाल बिछा के रखा है, इसलिए उसने अपना बैग नदी में फेंक दिया और उसने रोमन और पेड्रो को भी अपने बैग्स पानी में फेंकने के लिए कहा। लेकिन वो लोग उसकी बात मानने की जगह उसको ही मारकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से बहुत सारे पुलिस की गाड़ी आई और उन दोनों को घेर लिया। इसके बाद रोमन और पेड्रो पुलिस से बचने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी गोलीबारी में काफी सारे पुलिस वाले और उसके साथ साथ पेड्रो भी पुलिस वालों के हाथों मारा जाता है। यह देखकर रोमन और भी गुस्सा हो जाता है और अपने दोनों हाथ में गन्स लेकर बाकी के पुलिस वालों को मारने लगता है। लेकिन ब्रेडली नहीं चाहता था कि इन सब में किसी बेकसूर की जान चली जाए, इसलिए उसने रोमन पर अटैक करके उसको बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और पुलिस वाले जब ब्रेडली को कोर्ट में ले गए तो जज ने उसे 7 साल की सजा सुना दी। इसके बाद उसको जेल में ले जाया गया, जहाँ पर उसको एक नॉर्मल सेल में रखा गया था। वही घर पर लॉरेंस जब सो रही थी तभी उसको कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने गन निकाली और दरवाजे की तरफ तान कर बैठ गई। लेकिन उन गुंडों ने खिड़की से उसको नींद के अंधेरे मार दिए और उसको किडनैप करके वहाँ से ले गई। अगली सुबह जेल में ब्रेडली से मिलने के लिए एक आदमी आता है। उसने ब्रेडली से कहा कि मैं एलिजर के लिए काम करता हूँ। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और ब्रेडली को लॉरेंस की एक तस्वीर दिखाई जिसमें लॉरेंस को किडनैप करके रखा गया था। फिर उसने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी को मारना होगा, लेकिन वो इस जेल में नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी वाले जेल में ही। अब ब्रेडली के पास भी कोई रास्ता न होने की वजह से वह उस काम को करने के लिए मान जाता है, लेकिन उस हाई सिक्योरिटी वाले जेल में जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो बहुत ही खूंखार होते थे।
ब्रेडली ने वहाँ पर जाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया और उसको मार मार के उसका बुरा हाल भी कर दिया और उसी के साथ साथ उसने उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। तभी ब्रेडली को रोकने के लिए 3 और ऑफिसर भी आ जाते ही वो लोग ब्रेडली को हथकड़ी लगाकर वहाँ से ले जाने लगते ही, लेकिन ब्रेडली जानता था कि इतने में उसको हाई सिक्योरिटी वाली जेल में नहीं रखेंगे, इसलिए वो उन 3 ऑफिसरों को भी मारने लगता है जो उसको पकड़ कर ले जा रहे थे। लेकिन इस बार पुलिस वालों ने उसको रोकने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देते ही फिर पुलिस वाले ब्रेडली को एक बस में बिठाकर हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ले जाते ही उस जेल के वार्डन का नाम टग्स था। उसने कैदियों को काबू करने के लिए अपनी एक अलग ही सिक्योरिटी बनाई थी। टग्स को जब पता चलता है कि ब्रेडली ने पुलिस वालों को मारा है तो वो उसको एक ऐसे जेल में बंद करता है जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल था। कुछ घंटे अंदर बिताने के बाद ब्रेडली को 1 घंटे के लिए बाहर लाया जाता है। बाहर आते उसने कैदी से क्रिस्टोफर नाम के कैदी के बारे में पूछा, लेकिन उस कैदी ने कहा कि यहाँ पर क्रिस्टोफर नाम का कोई भी कैदी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेडली कुछ और कैदियों से क्रिस्टोफर के बारे में पूछने के लिए जाता है, लेकिन दूसरे कैदी उसको अकड़ दिखा रहे थे। इसलिए ब्रेडली गुस्सा होकर उन सब कैदियों को मारने लगता है और उन सबको मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है। फिर जब टक्स के आदमी उसको रोकने के लिए जाते हैं तो वो उनको भी मारने लगता है, लेकिन तभी टक्स वहाँ पर आकर ब्रेडली के सर पर बंदूक तान देता है। इसके बाद टक्स का एक आदमी ब्रेडली का मुंह को ढककर उसको टॉर्चर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग ब्रेडली को एक शॉक वाला पट्टा पहना देते हैं। उस पट्टे से वो लोग कभी भी ब्रेडली को शॉक दे सकते थे। फिर वो लोग उसको ले जाकर एक ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर चारों तरफ कांच के टुकड़े फेंक रखे थे, लेकिन उस कमरे में भी उसके दिमाग में क्रिस्टोफर ही घूम रहा था। वो अपने सामने वाली जेल में बंद कैदी से पूछने लगा कि क्या तुम क्रिस्टोफर को जानते हो? तब वो कैदी भी उसको कहता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। तभी टक्स का एक आदमी ब्रेडली को शॉक देता है और उसके जेल का दरवाजा खोलकर उसको एक दूसरे जेल में ले जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एलिजर और रोमन उसी जेल में मौजूद थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर नाम का कोई आदमी उस जेल में था ही नहीं, बल्कि यह सब प्लान एलिजर का ही था। दरअसल एलिजर ने जानबूझकर लॉरेंस को किडनैप करवाया था ताकि वो ब्रेडली को हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ला सके। दरअसल एलिजर ब्रेडली से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसका करोड़ों का ड्रग्स पुलिस ने पकड़ लिया और वो भी पुलिस की नजरों में आ गया था। इसके बाद एलिजर ब्रेडली को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको टॉर्चर करने लगता है। रोमन ने भी उसको खूब मारा क्योंकि उसने ही उसको पुलिस के हाथों पकड़वाया था और इतना सब सहने के बाद वो आखिर में बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उसको बेहोश की हालत में ही उसके जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन जेल में भी वो लोग ब्रेडली को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। उससे तंग आकर ब्रेडली ने अपना दिमाग लगाया और अपने जूतों से रबर निकालकर उसे इलेक्ट्रिक बेल्ट और अपनी बॉडी के बीच में फंसा दिया, जिससे बेल्ट और उसके शरीर के बीच में थोड़ी सी जगह बन गई। थोड़ी देर में ही वहाँ फिर से पुलिस वाले ब्रेडली को ले जाने के लिए आए, लेकिन इस बार ब्रेडली ने बाहर निकलते ही उन दोनों पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने उसको काबू करने के लिए उसको शॉक देना चाहा, लेकिन इस रबर की वजह से उसको अब शॉक नहीं लग रहा था। इसी बीच उसने एक पुलिस वाले को भी मार दिया और दूसरे पुलिस वाले को अपने ही जेल में बंद कर दिया और उससे उस पट्टे को खोलने की चाबी भी हासिल कर ली। फिर वहाँ से वो सीधा एलिजार के पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसने एलिजार के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। उसने उन सबको इतना मारा कि वो सब लोग अब खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। यह देखकर एलिजार ने अपने आदमी को फोन लगाया और उससे कहा कि लॉरेंस को मार दो। यह सुनते ही ब्रेडली ने एलिजार को नीचे पटक दिया और उसका एक पैर भी तोड़ दिया। इसके बाद उसने एलिजार का फोन उठाया और उसके आदमी को फोन लगाया और कहा कि अगर तुम्हें एलिजार जिंदा चाहिए तो लॉरेंस को उसके बॉस गिल के घर पर छोड़ दो। एलिजार को भी अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उसने भी उसके आदमी को इस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। अब ब्रेडली को गिल के फोन का ही इंतजार था कि लॉरेंस उसके पास सही सलामत पहुंच गई है। वहाँ टक्स भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ब्रेडली ने उसे वहीं रुक जाने के लिए कहा और कहा कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो अंदर मौजूद उस पुलिस वाले और एलिजार को मार देगा। आगे उसने कहा कि मैं सिर्फ एक फोन का इंतजार कर रहा हूँ और उसके आते ही मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। यह सुनकर टक्स भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वहीं जेल के बाहर एलिजार का आदमी लॉरेंस को गिल के घर पर छोड़ने के लिए निकल गया था और लॉरेंस को वहाँ पर सही सलामत छोड़कर वो लोग वहाँ से जाने लगते ही, लेकिन तभी गिल ने अपनी स्नाइपर निकाली और एलिजार के आदमियों को मार दिया। इसके बाद गिल ने ब्रेडली को फोन करके कहा कि उसकी फैमिली अब सेफ है। इसके बाद उसने लॉरेंस और अपने ना जन्मे हुए बच्चे से बात करने लगा, जिसमें वो रोने भी लगता है क्योंकि उसको पता था कि वो अब कभी भी अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी फैमिली अब सेफ है। फिर वो उस फोन को भी तोड़ देता है और जेल के अंदर जाता है।
जहाँ पर उसने उस पुलिस वाले और एलिजार को बंदी बना के रखा था और अंदर एलिजार को मारने के लिए गया था। लेकिन एलिजार उससे बचने के लिए उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन ब्रैडली उसकी बात सुने बिना उसको उल्टा करके उसके सर पर जोर जोर से लाते मारने लगता है और एक फाइनल किक के साथ एलिजार का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी टग्स भी अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है। उसको यह डर था कि ब्रैडली उसके इस कांड के बारे में किसी और को बता ना दे और ब्रैडली की आंखों से यह साफ पता चल रहा था कि वह किसी से डरने वालों में से नहीं है। इसीलिए टग्स ने अपनी गन निकाली और ब्रैडली को गोली मारकर उसको भी मार दिया और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।